हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाठ्य योजना के बारे में। तो हमारा आज का पाठ्य योजना है क्लास 9 के लिए। विषय है हमारा अर्थशास्त्र, प्रकरण है हमारा बैंकिंग का बदलता स्वरूप। ठीक है, किस प्रकार हमारा बैंकिंग कार्य बदल रहा है, बैंक बदल रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए, हमारा लेसन प्लान जब भी बनाते हैं इसमें कुछ चीज़ों को भरना अनिवार्य होता है, जैसे छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, आप कौन से कक्षा को पढ़ा रहे हैं, दिनांक क्या है, कलांश क्या है, अवधि क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आपको शिक्षण बिंदु को लिखना होता है कि हमारा आज का शिक्षण बिंदु क्या है। तो हमारा आज का शिक्षण बिंदु है बैंकिंग का परिचय, बैंकिंग के प्रकार, आधुनिक समय में बैंकिंग का स्वरूप, आधुनिक बैंकिंग के स्वरूपों की समीक्षा। ठीक है, इसके बाद आपको उद्देश्य को डालना है, विधि प्रविधि को भरना है, सहायक सामग्री को डालना है। सहायक सामग्री हम लोग की है मॉडल चार्ट, कक्षा उपयोगी सामग्री, बैंक की किताब। ठीक है, हम लोग मॉडल के द्वारा भी बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं कि बैंकिंग का बदलता स्वरूप क्या है। और मॉडल से जब हम बच्चों को मॉडल या चार्ट पेपर के द्वारा जब बच्चों को समझाते हैं तो वो क्लास में इंटरेस्ट भी दिखाते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से हम लोग कुछ करेंगे जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों से किया जाता है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न का हम लोगों का अंतिम प्रश्न है, रुपये जमा करने और निकालने के अतिरिक्त बैंक आधुनिक समय में और कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और इसी से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। आज हम बैंकिंग के बदलते स्वरूप के संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण देंगे हम, बैंकिंग का परिचय डालेंगे, आप देख सकते हैं बैंकिंग का परिचय। थोड़ा जूम कर देती हूँ। बैंकिंग एक परिचय, मूल्यांकन प्रश्न लिखिएगा। भारत का पहला बैंक कौन सा था, बैंकिंग से आप क्या समझते हैं। छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क आप लोग लिख लीजिएगा। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है बैंकिंग के प्रकार। इसमें कुछ प्रयोगात्मक प्रश्न करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कुछ। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लोग एक ग्राफ दिखा देंगे, एक डायग्राम दिखा देंगे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। क्षेत्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विनिमय बैंक और कृषि बैंक। छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण देखेंगे कि वह केंद्रीय बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक क्या होता है, औद्योगिक बैंक, विनिमय बैंक क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम दिखा देंगे। चार्ट पेपर, ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाएंगे और कुछ बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जैसे कृषि बैंक का उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना हो तो आप किस प्रकार की बैंक में जाओगे। ठीक है, तीसरा हम लोग का शिक्षण बिंदु है आधुनिक समय में बैंकिंग का स्वरूप। ठीक है, इसमें कुछ कौशलात्मक प्रश्न करेंगे, स्किल क्वेश्चन, जिनका छात्र उत्तर देंगे। इसमें एटीएम को दिखा देंगे, किस प्रकार एटीएम होता है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा। होम बैंकिंग क्या है, इसको लिख देंगे वो ब्लैक बोर्ड पे। कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, सीबीएस का पूरा नाम क्या है, एटीएम को आप कैसे बनाओगे।
हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है आधुनिक बैंकिंग के स्वरूपों की समीक्षा। अध्यापक क्रिया, इसी का छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इसमें कुछ मूल्यांकन प्रश्न है। छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण। कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे बच्चों से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा नाम क्या है, बैंक को कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, एटीएम का पूरा नाम क्या है, एटीएम का गलत प्रयोग कैसे होता है। बच्चों को गृह कार्य देंगे होमवर्क में कि बैंकिंग का अर्थ, प्रकार व स्वरूप पर एक निबंध लिख कर आएँ। ठीक है, इसी तरह से बच्चों को गृह कार्य देने के बाद हमारा लेसन प्लान यहाँ समाप्त होता है। मैं आपको पूरा लेसन प्लान एक बार दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमारा आज का लेसन प्लान रहा ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।